two boys A and B of masses 60 kg and 40 kg are standing on a smooth ground at point P and Q of coordinates minus 10 0 0 10 0 0 meter. If they move towards each other by pulling a common string, then they will meet. अगर दो बॉयज़ हैं, एक दूसरे को रस्सी से उन्होंने पकड़ रखा है, रस्सी को पकड़ रखा है एक दूसरे से एंड से, तो अगर ये रस्सी को पुल करते हुए मीट करते हैं तो दे विल मीट एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड या जो भी रस्सी है. तो ये कहाँ मीट करेंगे? सेंटर ऑफ मास पे. क्यों मीट करेंगे सेंटर ऑफ मास पे? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा. ये दोनों जो पास में आ रही हैं इंटरनल फोर्सेस की वजह से आ रही हैं. ठीक है, तो मीट कहाँ पे करना है ना? सेंटर ऑफ मास पे. तो हमको सेंटर ऑफ मास की इन शॉर्ट पोजीशन निकालनी है. तो मासेस गिवन है दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है. तो देखो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा. तो दोनों आके भी मैं कहाँ मिलेंगे? सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे. तो एक्स सेंटर ऑफ मास के एक फॉर्मूला होता है m1x1 वेक्टर m2x2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2. अब एक तो राइट साइड में जाएगा, एक लेफ़्ट साइड में जाएगा. ठीक है, तो m1 60, दूसरे को -10 मान लेते हैं. मानते हैं कि जो m1 वाला है वो यहाँ से इधर जा रहा है और m2 वाला राइट में जा रहा है. ठीक है, तो m1 लेफ़्ट में जा रहा है तो 60 इंटू -10, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है ना इसका x का, x1, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये z1, x2 y2 z2 हो जाएंगे. तो x1 x2 की वैल्यू डाली, m1 प्लस n2 वैल्यूज़ डाल के सॉल्व करेंगे इसको. तो आपके पास यहाँ से सॉल्व करने के बाद यहाँ आ जाएगा -600 और 400 अपॉन 100. सॉल्व करने पे -2 मीटर. सिमिलरली हम लोग y सेंटर ऑफ मास लगाएंगे. m1 y1 m2 y2 है ना. y1 z1 y2 z2 दोनों क्या हैं? 0 हैं. ठीक बात. तो यहाँ से आ जाएगा आपका m1 y1 m2 y2 अपॉन टोटल मास 0 आ जाएगा. ऐसी z सेंटर ऑफ मास भी 0 आ जाएगा, क्योंकि z1 और z2 दोनों क्या हैं? 0 हैं. तो सॉल्व करके z सेंटर ऑफ मास भी, तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके सेंटर ऑफ मास के? -2, 0, 0. दिस विल बी योर आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.